हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, कितने प्रमंडल हैं और किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले किस किस प्रमंडल में हैं। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, झारखंड में बेसिकली कितने प्रमंडल हैं? अभी 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए, जब झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब झारखंड में 5 प्रमंडल नहीं थे बल्कि 4 प्रमंडल थे। ठीक है, एक प्रमंडल 2003 में बना। ठीक है, और 2003 में जब वो प्रमंडल बना, कुल्हान प्रमंडल, तब राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या जो है कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो देखिए प्रमंडल जो है, ठीक है, प्रमंडल कुछ जिलों से मिल करके बना होता है। पूरे स्टेट को कुछ प्रमंडलों में विभाजित किया जाता है और कुछ सभी प्रमंडल में कुछ कुछ जिले होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, ठीक है, नवीनतम प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जिला को भी हम लोकेट करेंगे मैप में कि कौन सा जिला कहाँ पे है, किस प्रमंडल में है। देखिए जैसे ये गढ़वा जिला है, ठीक है, गढ़वा है, ये पलामू है, ठीक है, और ये लातेहार है। तो ये एक प्रमंडल है। ठीक है, 3 जिलों का झारखंड में ये एक प्रमंडल है। यहाँ से ये ऐसे मैप ऐसे करके आप ले जाइए। ठीक है, और ये जो निकाल लिए 3 जिले, तो 3 जिले का एक प्रमंडल है जिसका नाम है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल, इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? तो एक तो गढ़वा है, एक तो पलामू ही रख लीजिए। ठीक है, पलामू, गढ़वा और एक क्या है? लातेहार है। ठीक है, तो 3 जिले इस प्रमंडल में हो गए। ठीक है, पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले आ गए? पलामू, गढ़वा, लातेहार। ठीक है, दूसरा प्रमंडल हम देखते हैं। तो एक प्रमंडल और जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, पहले हम प्रमंडलों का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, तीसरे नंबर पे है दक्षिण छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हम यहाँ ले लेते हैं आपका कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, और एक संथाल परगना प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, तो ये प्रमंडल जो है ये 5वां प्रमंडल। ठीक है ना, मतलब कि 5 नंबर का 5वां प्रमंडल ऐसे कोल्हान है, नवीनतम प्रमंडल। अब हम देखते हैं कि ये तो 3 जिले हो गए। ये 3 जिले किसमें है? पलामू प्रमंडल में है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं। देखिए कौन कौन से जिले हैं। ये है चतरा, ठीक है, ये हज़ारीबाग, ठीक है, हज़ारीबाग, ये है कोडरमा, ठीक है, ये है गिरिडीह, ठीक, ये है बोकारो, ये है धनबाद और ये रामगढ़। देखिए यही 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन कौन सा ज़िला आ गया उत्तरी छोटा नागपुर में? चतरा, ठीक है, कौन? कोडरमा, हज़ारीबाग, ठीक है, चतरा, कोडरमा, हज़ारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ठीक है, तो इतने ज़िले आ रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है, अब देखिए दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल कौन सा है? तो देखिए हम मैप के थ्रू देखते हैं। ये है लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा, ये है गुमला और ये है सिमडेगा। ठीक है, ये है रांची और ये खूंटी। ठीक है, तो ये 5 ऐसे ज़िले हैं, 1 2 3 4 5, जो कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। कौन कौन है? तो लोहरदगा है, ठीक है, रांची है, ठीक, गुमला है, खूंटी है और एक कौन है? सिमडेगा है। ठीक है, सिमडेगा। तो ये कौन सा प्रमंडल हो गया? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये 5 ज़िले हैं, 1 2 3 4 5। कोल्हान प्रमंडल देखते हैं। कोल्हान प्रमंडल में एक तो पश्चिम सिंहभूम है, ठीक है, ये इलाका सिंहभूम का इलाका है, ये सिंहभूम है। ठीक है, तो पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, और एक है सरायकेला खरसावां, इसका नाम है सरायकेला खरसावां। तो कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हो गए? एक तो पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम
और सरायकेला खरसावां, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रमंडल बच गया, देखिए यहाँ पे है, तो ये है संथाल परगना प्रमंडल जिसमें 6 जिले आते हैं, ठीक है। एक हो गया देवघर, ये हो गया जामताड़ा, ठीक है, ये दुमका, ये है पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है। तो ये ज़िले जो हैं ये संथाल परगना प्रमंडल के ज़िले हैं। कौन कौन है? देवघर, ठीक, जामताड़ा, ठीक है, दुमका, ठीक है, उसके बाद पाकुड़, ठीक है, उसके बाद आपका गोड्डा और साहेबगंज, गोड्डा और एक साहेबगंज, ठीक है। तो ये ऐसे ज़िले हैं जो कि आते हैं संथाल परगना सब डिवीज़न में। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ये संथाल परगना हो गया, ये पलामू हो गया प्रमंडल, ये उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, ये कोल्हान प्रमंडल हो गया। कहाँ मुश्किल है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो ये देखिए जब झारखंड बना था तो ये प्रमंडल नहीं था, बल्कि ये दक्षिण छोटा नागपुर के ही ज़िला हुआ करता था। लेकिन जब राज्य निर्माण के बाद 6 ऐसे ज़िले बने, राज्य निर्माण के समय कुल 18 ही ज़िले थे, 18 ज़िलों के बाद 6 ऐसे ज़िले बने निर्माण के बाद। उसके बाद में फिर एक प्रमंडल की जो है कमी महसूस की गई, तो 2003 में एक नया प्रमंडल बना, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, 2003 में बना। ये कोल्हान प्रमंडल जो है ये 2003 में बना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक पलामू प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल परगना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा प्रमंडल है? तो उत्तरी छोटा नागपुर जिसके अंतर्गत 7 जिले हैं, ये सबसे ज़्यादा जिलों वाला भी प्रमंडल है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या में भी सबसे छोटा प्रमंडल ये पलामू प्रमंडल है और एरिया में भी सबसे छोटा यही पलामू प्रमंडल है, 3 जिलों का, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन है, तो 2 ऐसे प्रमंडल हैं जो कि सबसे कम जिलों वाले हैं। एक तो कोल्हान जिसमें 3 जिले हैं, 1, 2, 3, और ये पलामू जिसमें 3 जिले हैं। तो ये सब आप खुद कर लीजिएगा जब आपको सारे प्रमंडल के सारे जिले याद रहेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन अगर आप देखें तो उत्तर में तो बिहार है, ठीक है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी सटता है गढ़वा ज़िले से। गढ़वा ही एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि यूपी से टच होता है। तो झारखंड कुल 5 स्टेट से भी घिरा हुआ है। जिस दिन मैं झारखंड का संक्षिप्त परिचय का क्लास दूंगा उसमें सारे ये सब चीज़ भी डिस्कस कर दूंगा। आज मैंने प्रमंडल को हमने जान लिया, किस प्रमंडल में कौन से ज़िले हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम जो है विस्तार से झारखंड को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.